नीतीश जी को दलित को महादलित कहने में बड़ा मजा आता है, लेकिन गरीबी को महागरीबी कहने में और उसका महागरीबी दूर करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। असामाजिक तत्व के लोग हैं, वो भाजपा के संरक्षण में रहते हैं। उनको लगता है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, भाजपा का राज हम कुछ भी कर लेंगे। माननीय मुकेश सहनी जी के पिताजी के साथ जो बर्बर हत्या हुई जी, वो दिखा रहा है कि बिहार के अंदर खौफ खत्म हो गया। सरकार का जो इकबाल होता है, सच्चाई है कि 2-3 आईएएस ऑफिसर और 1-2 मंत्री यही बिहार चला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को जो कहा जाता है उस पर उनका सहमति हो जाता है। तो सरकार तो ऐसे ही चल रही है बिहार के अंदर, ये सब लोग जानते हैं। सरकार तुरंत आत्मालोचना करे और ये जो लॉ एंड ऑर्डर का पूरा खराब स्थिति बिहार में पैदा हुआ है, उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए ये कह रहे हैं कि एक भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। उसके बाद का लाइन है कि सबको भाजपा में ले लिया जाएगा। नमस्कार। राज्य में सुशासन बाबू की सरकार है और सुशासन बाबू की सरकार में पूर्व मंत्री के पिता ही सुरक्षित नहीं है, पूर्व मंत्री के परिवार वाले ही सुरक्षित नहीं है। तो आम जनता के साथ में क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, आप समझ रहे हो भली भांति। इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी से, जिनका इस पे क्या ओपिनियन है। और आज सुबह सुबह मुकेश सहनी की पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, पूरे राज्य में सन्नाटा फैला हुआ है। सर, जिस तरीके से खबर सामने निकल कर आई है, कैसे देख रहे हैं इसको आप लोग? ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है। और माननीय मुकेश सहनी जी के पिताजी के साथ जो बर्बर हत्या हुई जी, वो दिखा रहा है कि बिहार के अंदर खौफ खत्म हो गया। सरकार का जो इकबाल होता है, सरकारें जो है वो इकबाल से चलती हैं, लेकिन अभी जो एनडीए की सरकार है, और वो केवल एक अकेला घटना ये नहीं है, लंबे समय से हम देख रहे हैं कि बिहार में हर दिन हिंसा की घटनाएं, हत्याएं हो रही है और सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है। पुलिस महकमा से अगर बात किया जाए तो नीचे की सच्चाई यही है कि पुलिस विभाग को भी पूरी तरीके से सुविधा से वंचित रखा गया है। जितने लोग उनको चाहिए उतना कम दिया गया है और सरकार का ज़्यादा फोकस जो है वो शराब पकड़ने के लिए आबकारी विभाग को फाइनेंस करने, उनको सुविधा देने के ऊपर लगा हुआ है। और यही एनडीए के लोग हैं। जब कोई और सरकार होती थी, महागठबंधन की सरकार में इस तरह की घटनाएं होती थी तो जंगल राज और महाजंगल राज कहते थे। और आज हम देख रहे हैं कि हत्या का तांडव बिहार में चल रहा है और सरकार खामोश बैठी हुई है। तो हम तो यही कहेंगे कि सरकार तुरंत आत्मालोचना करे और ये जो लॉ एंड ऑर्डर का पूरा खराब स्थिति बिहार में पैदा हुआ है, उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जितने अपराधी हैं उनको संरक्षण देने के बजाय उन पर कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और स्थितियों को टैकल किया जाए। भाजपा के उप मुख्यमंत्री, दोनों बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं, ये लोग कह रहे हैं कि एक भी अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। कब चलेगा आखिर? अब ये कह रहे हैं कि एक भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा जी, उसके बाद का लाइन है कि सबको भाजपा में ले लिया जाएगा, सबको एनडीए में शामिल करा लिया जाएगा। ये यही करते हैं। जितने भ्रष्ट हैं, जितने सामंती हैं, जितने असामाजिक तत्व के लोग हैं, वो भाजपा के संरक्षण में रहते हैं। उनको लगता है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, भाजपा का राज हम कुछ भी कर लेंगे। और यही बिहार में चल रहा है। कोई पुलिस का कंट्रोल क्राइम के ऊपर नहीं दिख रहा है और हम लोग लंबे समय से इस मांग को उठा रहे हैं कि बिहार में भारी अराजकता वाली स्थिति है, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। सरकार इस पर विचार करे और कार्रवाई करे, वो जनता सब देख ही रही है। भूमि राजस्व मंत्री हो तो खुद कह रहे हैं कि बिहार में जो है पदाधिकारी लेवल पर भ्रष्टाचार है, तो सरकार तो खुद मान रही है। बिहार में संस्थागत भ्रष्टाचार है और बिहार की सरकार जिस तरीके से चल रही है वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री वहां से बना हुआ है। आप हर ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी जनप्रतिनिधि का बात नहीं सुनकर के केवल अधिकारियों की बात सुन रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कहने के लिए मुख्यमंत्री हैं, बल्कि सच्चाई है कि 2-3 आईएएस ऑफिसर और 1-2 मंत्री यही बिहार चला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को जो कहा जाता है उस पर उनका सहमति हो जाता है। तो सरकार तो ऐसे ही चल रही है बिहार के अंदर, ये सब लोग जानते हैं। सर, ये बताइए, नीतीश कुमार के हाथ में गृह मंत्रालय, फिर भी इतनी असमर्थ, इतनी कमजोर सरकार, लगातार आए दिन हत्याएं हो रही हैं, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है राज्य में। वही बात है कि नीतीश सरकार बिहार को चलाने में सक्षम नहीं है। नीतीश जी खुद व्यक्तिगत रूप से सक्षम अब नहीं बचे हैं। उनकी जो स्थिति है, उनकी जो तबीयत है, वो बहुत अच्छी नहीं है। क्या नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए? ये तो नीतीश कुमार को विचार करना चाहिए। आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही है, आप तत्काल उस पर कार्रवाई करें। जनता को जवाब चाहिए, हम लोग को जवाब चाहिए। बिहार विधानसभा का सत्र चलने वाला है, हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे और ये हर दिन की घटना है। इसका कैलेंडर अगर जारी कर दिया जाए तो पूरा कैलेंडर फुल है।
कोई ऐसा दिन नहीं है बिहार में जिस दिन क्राइम की घटनाएं ना हो, हत्या की घटनाएं ना हो, छिनैती और डकैती की घटनाएं ना हो, सब जगह है। और सरकार जो है वो दारू पकड़ने में लगी हुई है। तो सरकार को कहीं बेसिक में जाकर के, नीचे से जाकर के कुछ बदलाव करना पड़ेगा, हम लोग यही चाहते हैं। क्या आम जनता सुरक्षित है राज्य में? जब कोई पूर्व मंत्री के पिताजी सुरक्षित नहीं है, जब सड़क पर चलने वाला कोई व्यक्ति सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करा, तो आम जनता तो यही लोग मिला करके होते हैं, तो आम जनता कहाँ सुरक्षित है? भय का माहौल बनता है इन सब घटनाओं से, यही हो रहा है। आज भाकपा माले के द्वारा आयोजन किया जा रहा है हक दो वादा निभाओ अभियान के तहत, क्या है ये पूरा? ये हम लोग बिहार में अभियान चला रहे हैं, जिसमें सरकार ने जो वायदा किया था, सरकार ने कहा था कि जो कास्ट सर्वे का रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो 94 लाख गरीब परिवारों का आमदनी 6,000 से कम है, उनको हम 2-2 लाख देंगे। आपने वादा किया। और बिहार की गरीबी अगर देखा जाए तो ये गरीबी नहीं है, महागरीबी है। नीतीश जी को दलित को महादलित कहने में बड़ा मजा आता है, लेकिन गरीबी को महागरीबी कहने में और उसका महागरीबी दूर करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने घोषणा कर दिया, अभी कोई आपका पता ठिकाना नहीं है क्या करेंगे, कैसे करेंगे। केंद्र में आप किंग मेकर बने हुए, तब भी आप केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा नहीं मांग पा रहे हैं। मांझी जी बोल रहे कि माथा पटक लीजिए, यही मांझी जी कल चिल्ला रहे थे कि मिलना चाहिए मिलना चाहिए। और अब सत्ता के करीब चले गए हैं, मोदी जी की गोदी में बैठ गए हैं, तो इनको लगता है कि माथा पटकते रहिए, नहीं मिलेगा। ये कोई जवाब है, कोई तर्क है? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। और सबसे पहली बात कि हम लोग चाहेंगे कि 94 लाख जो परिवार हैं उनको 2-2 लाख सरकार जो वादा किया था एक मुश्त सरकार दे और तत्काल दे, और तभी जाकर के बिहार से गरीबी आंशिक रूप से दूर हो पाएगी। अभी तो स्थिति यह है कि जिसको सरकार महागरीबी कह रही है, 6,000 से कम आमदनी, सरकार के कई ऐसे लोग हैं जो सरकारी काम कर रहे हैं, उनको भी 6,000 से कम सरकार खुद दे रही है। अब जो आशा कर्मचारी हैं उनको आप 5,000 पेमेंट दे रहे हैं, तो वो स्लैब में आ गए अपने आप। तो आपके कर्मी है तब भी वो महागरीबी में है। जो रसोईया है उसको आप 1,650 रुपए दे रहे हैं, तो आपके कर्मी है, आपका काम कर रहे हैं, तब भी वो इस महागरीबी में है। जो नाइट गार्ड स्कूलों के अंदर बैठे हुए हैं 5,000 उनको मिल रहा है। तो सरकार को कम से कम चाहिए कि सरकार के जो भी स्कीम है, जो भी योजना है, उस योजना में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को 10,000 से हम कम नहीं देंगे, ये अगर सरकार तय कर ले और जितने 94 लाख परिवार हैं सबको 2-2 लाख दे, तब बिहार में कुछ गरीबी दूर हो सकती है। आप लोग तो विधानसभा में कई बार आवाज उठाए हैं कि जो है श्रमिकों का भत्ता बढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी सरकार सुनती नहीं। हम लोग लगातार उठा रहे हैं, लेकिन सरकार को उससे फुर्सत ही नहीं है। सरकार तोड़ जोड़ करके किसी तरीके से कुर्सी बचाए रखना है। नीतीश जी कभी इधर पलटी मारेंगे, कभी उधर पलटी मारेंगे, कुर्सी पर बने रहना है। पहली प्राथमिकता इनकी है, गरीब जनता का प्राथमिकता कहां ले रहे हैं लोग? यही सब सवाल को लेकर के हम लोग का कैडर कन्वेंशन है। सर बातचीत करेंगे। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे संदीप सौरभ को, जो पालीगंज से विधायक है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार असमर्थ है, सरकार को अवलोकन करने की जरूरत है। नीतीश कुमार असमर्थ दिख रहे हैं, पुलिस प्रशासन को उतनी व्यवस्थाएं नहीं दी जा रही कि अपराध वो लोग रोक पाए। और भी इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहता पंचायत के साथ और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।